हेलो दोस्तों, मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल मैं हिस्ट्री की क्लासेस ले नहीं पा रहा हूं, वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी परेशानी है, तो आप समझें, ठीक है। दोस्तों, आज की क्लास में हम कनिष्क काल को आगे बढ़ाएंगे। कनिष्क का जो युग हम पढ़ रहे थे उसे ही हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं गांधार, मथुरा और अमरावती कला। मुझे पता है ये सबसे बोरिंग लगता है आप लोगों को, पर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय, ये पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम। पहला टॉपिक क्या है? उस साइड निकल गया बोर्ड के चलो फिर भी ठीक है। गांधार, मथुरा और अमरावती कला पढ़ेंगे हम। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? थोड़ा सा मैं इसको ऐसा घुमा दूं, ये दिखने लगा, ठीक है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय, गांधार, मथुरा, शैली। ये दोस्तों एग्जाम में आने वाला सबसे अच्छा टॉपिक लगता है। और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय ये एक कहानी है। देखो, बौद्ध धर्म दोस्तों दो भागों में बट चुका है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में। जब हम बौद्ध धर्म दर्शन को पढ़ेंगे, वैसे मैं बौद्ध धर्म पढ़ा चुका हूँ, जैन दर्शन को पढ़ेंगे, चारवाक दर्शन को पढ़ेंगे, षट दर्शन को पढ़ेंगे, अजित के स्कम्लिन को पढ़ेंगे। और दोस्तों जितने भी हमारे प्राचीन भारतीय दार्शनिक थे यानी फिलोसफर्स को जब हम पढ़ेंगे, तब दोस्तों हमें इन सब चीज़ों का महत्व समझ आएगा। इतना मज़ेदार टॉपिक रहता है ना ये, कि आप कमंडल लेके जंगलों में चले जाएंगे कि आज से कोई मतलब नहीं है जीवन से, बुद्धम शरणम गच्छामि, यही करें। पर दोस्तों अभी हमको क्या करना है? पढ़ना है। अभी हम दोस्तों थोड़ी सी कहानी समझे पहले आप। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उद्भव, इसकी कहानी समझे। सबको पता है कि भारत में बौद्ध धर्म जन्मा था और उसकी दो शाखाएं भी भारत में जन्मे, एक हीनयान और चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान। ये दोनों एक ही समय पर जन्मी है। कौन सी बौद्ध संगीति में? चतुर्थ बौद्ध संगीति में। किसके समय जन्मी है? कनिष्क के समय जन्मी है, ठीक है। अब दोस्तों कहानी सुनो कि ये जन्मी क्यों, इनने जन्म क्यों लिया, ये क्यों दो भागों में बौद्ध धर्म यहाँ पर टूट गया। ये महत्वपूर्ण कारण है ना, ये है महत्वपूर्ण बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि कारण क्या था। ये तो सबको पता है, हीनयान, महायान, जैन और बौद्ध और सब, कारण पता होना चाहिए। तो मैं आपके हर क्यों का जवाब देता हूँ, इसका भी मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों रामशरण शर्मा इस पर ये लिखते हैं कि बौद्ध धर्म के दो हिस्से कनिष्क की चौथी बौद्ध संगीति में हुए। कारण क्या थे, अब ये समझें। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के पतन में हमने कई सारे कारण पढ़े थे कि बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ। उसमें एक कारण हीनयान और महायान शाखा में बौद्ध धर्म का टूटना भी था, बौद्ध धर्म का बट जाना भी था। दोस्तों बौद्ध धर्म का पतन बहुत पहले से ही निश्चित हो गया था और गौतम बुद्ध ने भी भविष्यवाणी की थी कि 500 साल से 1000 साल में बौद्ध धर्म भारत से समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका कारण खुद बौद्ध भिक्षु रहे और खुद बौद्ध विद्वान रहे। दोस्तों जैसे आज हम बात करें कि तीसरे विश्व युद्ध की ओर हमारा जो वर्ल्ड है वो पहुंच रहा है, और जिस दिन तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा उस दिन हम ये नहीं कहेंगे कि आज तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसके कारण तो बहुत पहले से चले आ रहे थे, आज दोस्तों क्या हुआ है? शुरुआत हुई है। तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा यानी इसका जो उदय है ये बहुत पहले से होने वाला था, लेकिन इसका उदय कहाँ पर माना जाता है? चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने करवाई थी। अब दोस्तों हुआ क्या था कि बौद्ध धर्म ये नास्तिक संप्रदाय है। ये किस प्रकार के दर्शन को मानता है? ये असनातनी है और नास्तिक है। ये भगवान को और आत्मा को और वेदों को नहीं मानते, ठीक।
लेकिन दोस्तों आगे चलकर क्या हुआ, सातवाहन काल में, सातवाहन काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उद्भव दिखाई पड़ता है। कैसे? सातवाहनों ने ब्राह्मणों को और बौद्ध विद्वानों को और भिक्षुओं को जमीन देना शुरू कर दिया, बड़े बड़े उपहार देने शुरू कर दिए, सोना चांदी हीरा मोती जो मन में आ रहा है सब उठा कर दे रहे हैं। जैसे आज एक बाबा कहता है ना कि मुझे आप सब कुछ दे दो, लुगाई बीवी छोड़ के, ऐसे ही सब कुछ दे देते हैं। तो दोस्तों इसमें हुआ ये कि जो बौद्ध भिक्षु थे और ब्राह्मण थे, ये क्या हो गए, विलासिता प्रिय हो गए। अब इन्होंने दोस्तों धर्म के मार्ग को छोड़ दिया, ये धर्म के मार्ग से पदभ्रष्ट हो गए। बौद्ध भिक्षुओं ने बड़े स्तर पर मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, जबकि गौतम बुद्ध ने मना किया था कि मेरी मूर्ति पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना। ये इन्होंने क्या किया, बुद्ध की मूर्तियां बनाना शुरू की और पूजा करना शुरू कर दिया। गांधार मथुरा कला में बुद्ध की इतनी सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं, तो ये मूर्तियां कला की हिस्सा थी जिनकी पूजा की जाने लगी। तो ब्राह्मण कहने लगे अब हम क्यों पीछे हटें, जब ये दोस्तों पूजा कर रहे हैं मूर्ति की, तो फिर हम क्यों पीछे हटें, हम भी करेंगे। तो इसमें ब्राह्मण और बुद्ध दोनों क्या हो गए, विलासिता प्रिय हो गए, मूर्ति पूजा करने लगे, उपहार लेने लगे। तो अब जो बौद्ध भिक्षु थे और विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि अब क्या मतलब है, अब तो शादी वादी करो, बीवी बच्चे पालो, कब से तो हम घूम रहे हैं ऐसे बुद्धम शरणम गच्छामि हम्मम शरणम धन्नम शरणम करते हुए, अब क्या मतलब है। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, गृहस्थ जीवन में ये लोग वापस लौट गए। गृहस्थ जीवन में ये लोग क्या हो गए, वापस लौट गए। अब इन्होंने विवाह करना शुरू कर दिया, शादी करना शुरू कर दिया और इन्होंने मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया। इन्होंने बड़े बड़े उपहार लिए, इन्होंने भूमि दान लेना शुरू कर दिया, गांव में टैक्स लेना शुरू कर दिया और इन्होंने बुद्ध के बताए मार्ग को छोड़ दिया, प्रकृति के बताए मार्गों को छोड़ दिया, जो बुद्ध ने निश्चित किए थे अष्टांगिक मार्गों को छोड़ दिया और गृहस्थ जीवन में लौट गए। तो वे लोग जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए, वे लोग जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म का पालन करेंगे, अब उन्हें क्या कहा जाएगा, महायान कहा जाएगा। और जो सन्यासी बनकर बुद्ध के मार्गों पर चलकर दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करेंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा, हीनयान कहा जाएगा। तो इस प्रकार से हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विखंडन हो गया, बौद्ध धर्म के दो टुकड़े हो गए। और इससे ये हुआ कि अब इन दोनों में क्या हो रहा है, कंपटीशन। और कंपटीशन से दोस्तों होगा ये कि आगे चलकर दोनों का पतन। युद्ध में कभी किसी की हानि नहीं होती, युद्ध में कभी किसी का नुकसान नहीं होता, ऐसा लगता है लोगों को, लेकिन नुकसान और हानि के लिए ही युद्ध होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गृहस्थ जीवन में जो रहेंगे उन्हें महायान, और जो सन्यासी बनकर दूसरों के लिए जीवन व्यतीत करेंगे उन्हें हीनयान। तो इसका उद्भव कब हुआ है, चौथी बौद्ध संगीति में। चौथी बौद्ध संगीति ये कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, इसमें ही दो भागों में हमारा बुद्ध धर्म टूट गया, कश्मीर में हुई। अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है, गांधार और मथुरा कला और अमरावती कला। ये कैसे याद होंगे, बहुत ईजी है। देखो मुझे याद है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कंपटीशन होना चाहिए ना भाई। अगर मुझे याद है तो आपको याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको भी याद होना चाहिए और करना ही पड़ेगा, और उसको याद होना ही पड़ेगा। तो कैसे याद करेंगे, देखो गांधार बोला है तो गांधार कहाँ पर है, इसको मैं मिटा दूं, ये मिटा दिया। हम क्या पढ़ रहे हैं, गांधार और मथुरा और अमरावती कला। देखो भाई ये क्या है हमारा पाकिस्तान वाला हिस्सा, और ये क्या है हमारा अफगानिस्तान वाला हिस्सा। हमारा गांधार किधर है दोस्तों, इस हिस्से पर है, पाकिस्तान में चला गया।
सब तो पाकिस्तान में है। तो ये गांधार हमारा इस हिस्से में है, और ये हिस्सा दोस्तों भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे अकबर आ जाए चाहे ब्रिटिशर्स आ जाए, ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस हिस्से में दोस्तों कनिष्क की क्या थी, राजधानी पुरुषपुर। अब गांधार और मूर्ति कला और मथुरा कला और अमरावती कला ये क्यों कहते हैं, ये समझना है। तो गांधार मूर्ति कला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गांधार है और यहीं पर मूर्तियां बनी है, इसलिए कहते हैं ठीक है गांधार में बनती तो गांधार की मूर्ति कला। जैसे बुधनी में बनती तो कहते बुधनी मूर्ति कला, दिल्ली में बनती तो दिल्ली मूर्ति कला, आगरा में बनती तो आगरा मूर्ति कला, इसलिए गांधार में बनी है तो गांधार मूर्ति कला। ठीक है, तो इस हिस्से में दोस्तों बौद्ध धर्म क्या रहा है, प्रेरणा स्रोत रहा है। और इस हिस्से में ये गांधार वाले पूरे इलाके में, ये गांधार वाला इलाका, ये मैं पूरा ऐसा सर्किल बना रहा हूँ, इससे आपको याद रहेगा। इस हिस्से में बुद्ध की अनुपम नक्काशी वाली मूर्तियां बनाई गई। गांधार मूर्ति कला में प्रेरणा स्रोत कौन है, बुद्ध। ठीक है, मूर्तियां किसकी बनाई गई हैं, बुद्ध की बनाई गई हैं, गौतम बुद्ध की। और दोस्तों ऐसी मूर्तियां बनाई गई हैं ना, हालांकि मैंने देखी नहीं है लेकिन सुना है, ये जो हमारे हाथों की नसें होती हैं ना, ये नसें तक, ये सलवटें जो होती हैं, ये सलवटें तक इस मूर्ति में दिखाई पड़ती हैं। और जो बुद्ध की जो वो आपने देखा होगा ना, कभी कभी कहते कि ये बाल हैं, कभी कभी कहते इल्ली लग गई, वो इसी समय बनाई गई। ऐसी मूर्तियाँ कनिष्क के काल में बनाई गई, जिसे गांधार शैली कहा गया, गांधार कला कहा गया। और यहाँ पर जो मूर्ति बनाई गई बहुत सुंदर, आकर्षक और बहुत ही अनुपम मूर्तियाँ थी। प्रेरणा स्रोत कौन थे इसके, गौतम बुद्ध थे। बोर्ड से बाहर चला गया घर से, ठीक है, गौतम बुद्ध थे। और यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ की खासियत है नक्काशीदार सलवटें वाली मूर्ति। ये डायरेक्ट आ सकता है, इसको याद रखें, सलवटें वाली मूर्तियाँ। प्रेरणा स्रोत याद रखना है, और क्या याद रखना है आपको, बुद्ध, प्रेरणा स्रोत बुद्ध ये याद रखना है। और ये सलवटें यानी कि हाथों की नसें तक दिखाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया गांधार मूर्ति कला। गांधार मूर्ति कला में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आती है बात मथुरा मूर्ति कला की। तो मथुरा ये कहाँ है हमारा, उत्तर प्रदेश। अब इस मूर्ति कला में दोस्तों मालूम सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी विशेषता मालूम इसमें यह है कि दोस्तों मथुरा में जन्म किसका हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है, भगवान कृष्ण की ये जन्म स्थली है। लेकिन कनिष्क ने एक भी मूर्ति भगवान कृष्ण की नहीं बनवाई, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, ये अपने आप को कुषाण कहते थे, ऐसा बताते हैं कौन, इतिहासकार। तो कृष्ण की मूर्ति क्यों नहीं बनवाई मथुरा में, कोई मंदिर क्यों नहीं बनवाया, कुछ क्यों नहीं बनवाया, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर इंद्र की, कृष्ण की मूर्ति नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे आश्चर्यजनक बात है, सरप्राइज कर देती है इंसान को कि यार जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मूर्तियाँ क्यों नहीं मिलती वहाँ पर। तो अब वो कनिष्क से पूछना पड़ेगा जाकर, उसके लिए टाइम मशीन बनवानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो मथुरा में अब दोस्तों विशेषता सुनो। तो मथुरा की जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ लिख देता हूँ, मथुरा की दोस्तों ये हिस्से में जो मूर्तियाँ मिली हैं, ये मथुरा, ये ऐसा डिजाइन कर देता हूँ, आपको याद रहेगा कि ये फूल बनाया था मथुरा मूर्ति कला में। यहाँ पर दोस्तों जो मूर्तियाँ मिलती हैं, दिव्य चक्र वाली मूर्तियाँ, कौन सी मूर्तियाँ, दिव्य चक्र वाली मूर्तियाँ। और किसकी मूर्तियाँ मिलती हैं, बुद्ध की। जो दिव्य चक्र वाली मूर्तियां बनाई गई वो किसकी थी, बुद्ध की प्रतिमाएं थी। देखो भाई, कनिष्क ने भले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी कि ये एक महान राजा है
और ये किसी धर्म या मजहब की नज़र से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चश्मे से नहीं है भाई। ये हर धर्म का सम्मान करते थे। चीनी राजा कनिष्क ये बुद्ध धर्म का सम्मान करते थे, जैन धर्म का सम्मान करते थे, हिंदुओं का सम्मान करते थे। इन्होंने अपने जो सिक्के थे उन पर नंदी की मूर्तियां छपवाई थी, कितनी सारी प्रतिमाएं थी, कितनी सारी हमें उसमें चित्रकला देखने को मिलती है। नंदी की मिलती है, शेप की मिलती है, इन सब की मूर्तियां देखने को हमें इनके सिक्के पर मिलती है। लेकिन इन्होंने प्रतिमाएं किसकी बनाई है? बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई है। दिव्य चक्र वाली मूर्तियां कहाँ पर बनना शुरू हुई? मथुरा में बनना शुरू हुई। किसके काल में शुरू हुई? कनिष्क के काल में शुरू हुई। ये आप ध्यान रखें, ठीक है। और ये किसकी बनी थी? बालुई पत्थर, जिससे हमारा ये बना है ना लाल किला, हमारा आगरा का किला अकबर ने जो बनवाए थे, ये सब किसके बने हैं? बालुई पत्थर के बने हैं। इसी से किसकी मूर्तियाँ बनवाई जाती थी दोस्तों? बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई जाती थी, दिव्य चक्र वाली मूर्तियाँ। कनक तिला की मूर्तियाँ इनके विशिष्ट उदाहरण हैं। एग्जाम्पल कौन ले सकते हैं हम? कनक तिला की मूर्तियाँ, ये एग्जाम्पल है। मथुरा मूर्ति कला में पहली बार दिव्य चक्र वाली मूर्तियां बनाई गई। बुद्ध की प्रतिमाएं थी ये, यहाँ पर कृष्ण की कोई प्रतिमा नहीं बनवाई, ये आश्चर्य वाली बात है कनिष्क की। और बालुई पत्थर से बनवाई गई थी। कनक तिला की मूर्तियां आप देख लो, बहुत सुंदर मूर्तियां बनवाई गई थी। ये स्थापत्य कला का हिस्सा थी, ये पूजा पाठ के लिए नहीं बनवाई थी उनने। ये किसके हिस्सा थी? स्थापत्य कला की, यानी कि आर्ट का हिस्सा थी ये मथुरा मूर्ति कला, ठीक। अब दोस्तों तीसरा नंबर है हमारे दक्षिण भारत का। उत्तर ये मध्य और ये दक्षिण, ये अमरावती। ये मैं एक और फूल बना दे रहा हूँ आपको, इससे याद रहेगा। ये फूल नंबर क्या है? 3 है, अमरावती। ये भी मस्त चीज़ है अमरावती मूर्ति कला। यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हैं, देखो भाई, जो प्राचीन काल में मंदिर बनाए गए, खासकर वो बालुई पत्थर के थे। अकबर के समय, शाहजहाँ के समय, यानी कि मुगल काल में जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए उनमें संगमरमर का एक अच्छा खासा हिस्सा था। तो यहाँ पर अगर बालुई पत्थर आ गया है तो यहाँ पर क्या आएगा? संगमरमर। संगमरमर, संगमरमर की क्या बनाई गई हैं दोस्तों? यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनवाई गई हैं। अमरावती मूर्ति कला में इतनी ही खासियत है, ठीक है दोस्तों। मथुरा मूर्ति कला, इसमें क्या है? बौद्ध धर्म प्रेरणा है, नक्काशीदार सलवटे वाली मूर्तियाँ हैं, किसकी है? बुद्ध की है। मथुरा मूर्ति कला दिव्य चक्र वाली मूर्तियाँ हैं, बुद्ध की प्रतिमा है, बालुई पत्थर है। आश्चर्य क्या है? ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्पल कनक तिला की मूर्तियाँ ले लो आप। अमरावती में संगमरमर की मूर्तियाँ बनवाई गई। बस ये आपको, ये भी बुद्ध की मूर्तियाँ थी। पूरे भारत में बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं हमें, ठीक है दोस्तों। तो ये अब आप ध्यान रखें। थोड़े से दोस्तों अब हम इसके फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इस समय के, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। विदेश व्यापार समझ लेते हैं थोड़ा सा। विदेश व्यापार, इस समय दोस्तों विदेश व्यापार किससे होता था? सिल्क रूट। जो यहाँ पर सिल्क रूट था, इस हिस्से में ये सिल्क रूट है, यहाँ से विदेश व्यापार किया जाता था। किसका? रेशम का। तो ये रेशम मार्ग जो है, सिल्क रूट, ये कनिष्क के नियंत्रण में था। और कनिष्क का जब इस पर नियंत्रण है, इस पर कंट्रोल है, तो कनिष्क यहाँ से क्या लेंगे? अब टैक्स लेंगे। भारी मात्रा में सोना मिलता था, इतना टैक्स मिलता था कि यूरोपीय इतिहासकार प्लिनी, ये प्राकृतिक विज्ञान के जनक भी माने जाते हैं जहाँ तक मुझे याद है, प्लिनी, ये विषाद व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, अपना रोष व्यक्त करते हैं कि हमारे भारत में, इनका ही भारत है ये, तो इनका ही बोलते हैं कि हमारे भारत में
तुम्हारे यूरोप का पूरा सोना जा रहा है। अरे कहते वो चेंज ही कर लिया क्या? घर ही चेंज कर लिए, मकान ही चेंज कर लिए। तो प्लिनी ने, यूरोपीय इतिहासकारों ने ये दुख, ये विषाद व्यक्त किया है कि यूरोप का पूरा सोना कहाँ जा रहा है? भारत में जा रहा है। हमारी बीवियाँ मानने को तैयार नहीं है कि भैया ये मत पहनो, रेशम बहुत महंगा पड़ रहा है। तो पूरा सोना कहाँ आ रहा है? भारत में आ रहा है। ये विषाद व्यक्त किया है किसने? प्लिनी ने। सिल्क रूट किसके अंडर में था? कनिष्क के अंडर में था। रेशम मार्ग और पुरुषपुर इसकी राजधानी थी। चौथी बौद्ध संगीति इसी के समय हुई है। अब दोस्तों थोड़ी सी और ये बात कर लें, ये तो हो गया, भाषा की बात कर लें। तो कनिष्क की जो भाषा थी, राजभाषा, ऐसा माना जाता है कि संस्कृत थी। बाद में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्राकृत थी। फिर कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संस्कृत हो सकती है ना, और प्राकृत हो सकती है। तो पाली क्यों नहीं हो सकती? तो दो प्रकार की बात है, या तो संस्कृत या तो पाली, या तो क्या हो सकती है? प्राकृत हो सकती है। तीनों प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कनिष्क के काल में किया गया। कनिष्क ये जानते थे कि भारत में बहुत विविधताएं हैं। कनिष्क को ये पता था कि यहाँ लोग कुछ भाषा संस्कृत बोलते हैं, कुछ लोग भाषा बोलते हैं प्राकृत, कुछ लोग भाषा बोलते हैं पाली। कुछ लोग दोस्तों ये भी जानते हैं कनिष्क की किसमें अभिलेख उत्कीर्ण करवाते थे? हमारे प्राकृत भाषा में। अशोक के तो पूरे अभिलेख उसी में थे। रुद्रदमन ने संस्कृत में उत्कीर्ण करवाए। तो हमारे जो कनिष्क शासक बने, कनिष्क ने तीनों भाषाओं को यूज किया। कहते कि तीनों ले आओ एक तरफा से। ठीक है दोस्तों, तो तीनों भाषाओं का यूज किया किसने? कनिष्क ने। कनिष्क स्थापत्य कला के कितने बड़े संरक्षक थे, ये हमने देख लिया। कनिष्क धर्म व्यवस्था में कितने उदार थे, ये भी हमने देख लिया। कनिष्क विदेश व्यापार, कनिष्क युद्ध में, हर चीज में कनिष्क क्या है? A1 है, एक नंबर व्यक्ति है। इसीलिए इन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्योंकि अशोक जिस प्रकार से धर्म के प्रति, व्यापार के प्रति और भाषा के प्रति, लोगों के प्रति उदार थे, उसी तरह से कनिष्क भी इन सब मामलों में अशोक के समान थे। इसलिए उन्हें द्वितीय अशोक कहा जाता है। इस समय दोस्तों अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। बुद्ध चरित्र, ठीक है। चरक ने चरक संहिता, ये आयुर्वेद का ग्रंथ है। चरक संहिता, चरक को कभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी एक दार्शनिक है। अश्वघोष भी एक दार्शनिक है, ठीक है। और वात्स्यायन ने, वात्स्यायन का नाम सुना होगा सबने, वात्स्यायन, ऐसे ही है ना, यायन है। वात्स्यायन ने दोस्तों किसकी रचना की थी? कामसूत्र की। और ये वात्स्यायन मालूम आपको कौन है? ये हैं दोस्तों बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं वात्स्यायन। इन्होंने किसकी रचना की थी? कामसूत्र की रचना की थी। ये रचना थोड़ी सी आप ध्यान रखें। कनिष्क के दरबार में कौन थे? आलिनसर, ये यूनानी कलाकार थे, यूनानी कलाकार। इनको भी आप ध्यान रखें भैया। अश्वघोष, चरक, वात्स्यायन, ये इन सबको आपको याद रखना चाहिए। और कौन है? अजीत डोभाल को आप याद रखें, अजीत डोभाल। हालांकि ये पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। और कौन थे? हमारे वसुमित्र। इतने लोगों को आप ध्यान रखें, ये इनके समय महान विद्वान थे कनिष्क के शासन काल में, जिन्हें कनिष्क ने क्या दिया था? संरक्षण दिया था। तो दोस्तों आज की हमारी इस क्लास में कनिष्क को हम खत्म कर रहे हैं। अब कनिष्क शासक बने हैं, और इनके अंतिम शासक कौन बने थे? कनिष्क के बाद शासक कौन बना? हुविस्क। ये अंतिम शासक है।
एक शासक, दो शासक और थे, लेकिन अंतिम शासक कौन थे? हुविस्क थे। हुविस्क के समय दोस्तों थोड़ी सी स्थिति बेकार हुई, और स्थिति जब बेकार हुई तो अब साम्राज्य का पतन शुरू होगा। उस साम्राज्य का पतन इतना शुरू हुआ कि इनके ही रिश्तेदारों ने, इनके ही समाज वालों ने इनका क्या कर दिया? पतन कर दिया, इनसे सत्ता छीनना शुरू कर दिया। और इन्हीं के अवशेषों पर उदय होता है एक नए साम्राज्य का, एक नए राजवंश का। वो राजवंश क्या है, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। आने वाली क्लासेस में दोस्तों एक नए राजवंश के साथ, एक नए साम्राज्य के साथ हिस्ट्री विद युवा में मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।